अगर हमको सिद्ध करना हो कि कोई सुनो, कोई विभिन्न बिंदुएं दी गई हो, किसी बहुभुज आकृति के क्या हो, शीर्ष हो। बहुभुज कोई भी हो सकता है, या तो वर्ग भी हो, या समबाहु त्रिभुज का हो, या विषमबाहु त्रिभुज का हो, या किसी वृत्त के केंद्र से दूरी दी गई हो। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, बीच की दूरी का ही प्रतिबंध लगाते हैं। अब उसका परिभाषा आप याद करिए, किस आकृति को सिद्ध कर रहा है, कह रहा है वर्ग के शीर्ष है। अगर वर्ग के शीर्ष है तो वर्ग का प्रतिबंध क्या होता है, वर्ग एक ऐसे आकृति होती है जिसके भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके चारों शीर्षों से बराबर बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। और चूंकि वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग के शीर्ष ये तभी होंगे जब इनके बीच की चारों दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। सपोज करिए हम एक क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक वर्ग बना लेंगे। चलिए ये वर्ग बनाइए, मान लेंगे क्या एक वर्ग है, ठीक है। देखो जी, इसके निशांक दे दीजिए क्रमशः, क्या ए बी सी और ये क्या डी। ए का निशांक मान लेंगे कितना है 4 3, बी का निशांक कितना है 6 4, सी का निशांक कितना है 5 6 और डी का निशांक कितना है 3 5। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रत्येक भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। और चूंकि वर्ग है इसलिए प्रत्येक भुजाओं के बीच की दूरी क्या नहीं चाहिए, बराबर, चारों दूरी बराबर होनी चाहिए। वह जितनी भुजाएं उतने बीच की दूरी। अगर त्रिभुज पर सिद्ध करना है तो 3 दूरी निकालना पड़ेगा, और चतुर्भुज पर सिद्ध करना है तो 4 दूरी निकालना पड़ेगा। यहाँ 4 दूरी निकालिए। पहले चित्रानुसार पहले आप किसके बीच की दूरी निकालेंगे, पहले भुजा किसके लिए, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। चलिए ए बी का जो निशांक है वो लिख लीजिए। ए बी का ए का निशांक कितना है 4 3 तथा किसके लिए 6 4 के लिए। चलिए बीच की दूरी मान लेते हैं कि इसकी दूरी क्या है D1 है। बीच की दूरी का संकेत क्या होता है, D होता है। D का सूत्र अभी लिखवाया गया, रूट में क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले निशान में क्या मानते हैं x1 y1 और दूसरे निशांक में x2 और y2। सूत्र में भर दो तो रूट में x1 का वैल्यू कितना है 4 और माइनस x2 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। y1 का मान कितना है 3 और माइनस y2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 सूत्र में भर दें। D1 बराबर कितना है, थोड़ा डायरेक्ट हल करेंगे समझिएगा। 4 में से 6 घटेगा तो -2 और -2 का वर्ग करेंगे तो +4, 3 में से 4 घटेगा कितना बचेगा -1, -1 का वर्ग कितना लिखेंगे +1 और 4 एक जोड़ेंगे क्या मिलेगा, कर्णी में 5। पहले भुजा के बीच की दूरी हमें क्या निकला, कर्णी में 5। इसी प्रकार अब किस भुजा के लिए सिद्ध करेंगे, भुजा ए बी के बाद कौन भुजा आ जाएगा, BC ले लीजिए। BC में कौन कौन से निशांक है, B और C। B का निशांक है 4 6 तथा किसके लिए 5 6 के लिए है जी। इस बार दूरी क्या होगी, दूरी होगी D2। अब D1 हो D2 हो D3 हो कोई हो, सूत्र तो वही लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस बार यह x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये क्या है y2 है। सूत्र में भरो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा जी। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर सेम टू सेम प्रसार करो उसी तरह। 6 में से 5 घटा कितना बचा, 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है। 4 में से 6 घटा -2 का वर्ग कितना होता है 4, जोड़ेंगे कितना निकलेगा, कर्णी में 5। अब तीसरे भुजा के लिए, तीसरी भुजा कौन है, तीसरी भुजा इस बार किसका प्रयोग करेंगे, CD का। CD का निशांक क्या है बाबू, C का निशांक कितना है 5 6 व D का निशांक कितना है 3 5 के बीच की दूरी। इस बार दूरी कौन सी है, तीसरी दूरी है, इसलिए दूरी का संकेत इस बार क्या हो जाएगा D3। अब आप जानेंगे सेट करना कि x1 y1 x2 y2 होगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्यों जी, सेकंड नंबर वाला कौन बताएगा, सेकंड नंबर वाला बोलो जी मासू। 3 माइनस 5 का होल, हाँ 3 माइनस 5 का होल, y1 माइनस y2 6 माइनस 5, हाँ 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो D3 बराबर क्या निकलेगा, फिर वही निकलेगा
5 में से 3 घटा 2 का वर्ग कितना मिला 4, 6 में 5 घटा 1, 1 का वर्ग कितना मिला 1, फिर क्या लिखेंगे करनी में 5 ही आया हमारा। अब लास्ट बार, अब अंत में किसके भुजा के लिए, भुजा किसके लिए डी ए के लिए, भुजा डी ए के लिए। तो डी ए के लिए क्या करेंगे, कौन कौन सी निशांक लेंगे। डी का निशांक कितना है जी 3, 5 व 4, 3 के बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। इस बार दूरी का सूत्र वही होगा लेकिन संकेत बदल जाएगा। D4 कर क्या है कि तीसरे चौथी भुजा के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो इस बार हम लोग इसको फिर इस बार सेट करेंगे। कौन सेट करेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, और दूसरा कौन बनाएगा, चलो दूसरा बताओ सर। हाँ तुम्हें बताओ, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बढ़ जा, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो D4 इज इक्वल टू इस बार क्या मिला, तो देखो यहाँ पर 3 में से 4 घटा तो -1, -1 का वर्ग प्लस 1, सेम टू सेम वही आएगा। 5 में से 3 घटा 2, 2 का वर्ग कितना मिला 4, तो कितना बचेगा करनी में 5। तो क्या देख रहे हैं आप कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4, ये चारों दूरियां के आपस में बराबर हैं। जिस आकृति में चारों दूरियां बराबर होंगे तो हम कह देंगे अतः ये जो निर्देशांक दिए गए थे, ये बिंदु दिए गए थे, किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। बस शीर्ष है बराबर। देखो तो अब हमको क्या करना हो, सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदुएं दी गई हैं किसके शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो 90 अंश का, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत 3 बार क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, समकोण त्रिभुज में जब आप ग्राफ निरूपण करके बनाएंगे ना तो थोड़ा आसान निकलता है। तो पहले क्या करिए, इन तीनों बिंदुओं को पहले क्या करिए, ग्राफ पर प्रदर्शित कर लीजिए। ग्राफ पर प्रदर्शित करने के अनुसार क्या करेंगे, 3 बार दूरी निकालेंगे और समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगा कर सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आइए पहले ग्राफ का निरूपण करिए इसका। तो ग्राफ के निरूपण करने के लिए सबसे अधिकतम दूरी कितनी है जी बाबू, 14 इकाई की है। तो 14 इकाई के लिए क्या करिए, पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए यहाँ पर चूंकि एक मान -1 प्लस है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह किस चौथांश में आएगा, तीसरे में आएगा। चौथे में ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो चौथे में आएगा। और ये दोनों प्लस है तो ये किस में आएगा, प्रथम में आएगा। यानी पहले और चौथे के लिए थोड़ा स्पेस बना कर हल करिए, और दूसरे और तीसरे के लिए थोड़ा कम स्पेस दीजिएगा, आसानी से बनेगा। तो ये आप ऐसे आकृति बना लीजिए, और देखिए यहाँ पर थोड़ा ऐसे आप बनाइए, क्या बनाइए, एक x अक्ष और y अक्ष बनाइए इस तरह। 14 इकाई चलनी है, 14 इकाई चलिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 14 इकाई कैसे चलेंगे। यहाँ देखिए इस तरह 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कितना 13 और 14। फिर ऊपर चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 इकाई। 14 इकाई ऊपर भी चल दीजिए, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा -y अक्ष की ओर है, -2 है तो नीचे भी -2 चल दीजिए, तो फिर बाद में हमको निर्देशित करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ए जो मान लेंगे, माना ये बिंदु जो ए है, ये ए है समकोण त्रिभुज का, ये बी और ये क्या है सी है। तो ए का निशान बनाएंगे तो एक एक्स अक्ष पर कितनी इकाई चल रहा है 14, और वाई अक्ष पर कितना चल रहा है 10। तो एक्स अक्ष पर +14 यहाँ पर आएगा, प्लस एक्स अक्ष होता है ना, और ऊपर क्या होता है प्लस वाई अक्ष होता है, नीचे क्या होता है -y अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पर +14 यानी यहाँ चलेगा +14 इधर, और y अक्ष पर +10, तो +10 कहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका टैली बिंदु कहाँ आएगा, ये ऐसे देखो, ये आ जाएगा यहाँ कौन सा बिंदु ए। इसका निशांक कितना हमारे पास है, कितना निशांक है 14 और 10। बी निशांक कितना है, यस अक्ष पर 11, वाई अक्ष पर कितना 13, यस अक्ष +11 कहाँ आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ आ गया +11, और वाई अक्ष पर +13, तो +13 यहाँ पर देखिए ऊपर में है। तो यहाँ से और वहाँ से टैली बिंदु क्या मिलेगा, देखो ऐसे, देखो ऐसे, ये कौन सा बिंदु मिल गया, यहाँ पर बिंदु बी मिल गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ बिंदु बी है,
इसका निशान कितना है 11 और 13 है। उसके बाद तीसरा बिंदु कितना है, यस अक्ष पर 2 वाई अक्ष पर -2, यस +2 यहाँ पर देखिए, यहाँ +2 है और यहाँ क्या आएगा -2। इसका टैली बिंदु यहाँ मिलेगा। ये कौन सा बिंदु है, सी है। सी का निशान कितना होगा 2 -2 और इनके आकृति को मिला दीजिए आपस में ऐसे। स्केल की सतह से क्या करिए, इसको मिला दीजिए इस तरह, ये ऐसे, ये ऐसे मिल गया, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। और हमको लगा बड़ा अच्छा बनता, लेकिन बड़ा उल्टा सीधा बना है ना, तो बढ़िया चित्र बन देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का हमें निशान मिल गया है ना। अब सबसे अधिकतम दूरी कहाँ है, यहाँ पर कौन सा कोण मानेंगे। दोनों फिगर एकदम सेम टू सेम लग रहा है तीनों तरफ का। ये तो इसको तो मान लेंगे एक आधार हो जाएगा। अब कोण और लंब में से माना है तो कौन सबसे लंबी भुजा कौन इसमें है। 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 13 में से -2 घटा तो कितना बचा, +2 हो गया। 13 2 कितना होता है 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225 और यहाँ पर 14 में से 2 घटा तो कितना मिला 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 10 में से 2 घटा +12 प्लस 144, तो इसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। सबसे बड़ी भुजा कौन होगी हमारी, ये कौन सी भुजा होगी, सीवी भुजा होगी। इसको कोण मान लेंगे। ये कौन सी भुजा हमारे पास है, कोण वाली भुजा। और जब कोण फिक्स कर लिया हमने तो लंब आधार किसी को मान सकते हैं, मान लेंगे ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। अब हम 3 बार दूरी निकालेंगे, फिगर हमारे पास तैयार है। तो पहले हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे हल में, इसीलिए पहले किसके बीच की दूरी, बीसी भुजा के बीच की दूरी। बीसी भुजा के बीच की दूरी कौन होगी D1 है जी। करने में क्या मिलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए मान निकालिए x1 इक्वल टू D1 इक्वल टू, चलो जी किसके बीच की दूरी निकालनी है, बीसी भुजा के बीच की दूरी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 11 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए -y2 है, अगर -y2 होगा तो क्या हो जाएगा बीच में प्लस, तो -y2 का होल स्क्वायर मतलब 13 + 2 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर जोड़ने पर D1 इक्वल टू 11 में से 2 घटा 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 13 में 2 जोड़ा कितना मिला 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225। जोड़ दो, D1 बराबर क्या निकला 5 1 6 8 2 10, बगल में कितना 306। पहले बीच की दूरी कितनी निकली, करनी में 306। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे, बीसी हो गया, उसको कौन ले लो एसी ले लो। एसी भुजा के बीच की दूरी, ध्यान दो इस बार कौन सी दूरी होगी D2 है जी। फिर लगाएंगे वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 14 - 2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2, फिर y2 माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10 + 2 का होल स्क्वायर। तो D2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 14 में 2 घटा कितना मिलेगा 12, 12 का वर्ग 144, 10 में 2 जुटेगा तो 12, 12 का वर्ग भी कितना मिला 144। यहाँ D2 इक्वल टू जोड़ेंगे कितना करनी में 288। गुणनखंड मत करना, बाद में लगा लेंगे। अब किसके बीच की दूरी, लास्ट वाला। अब भुजा, कौन भुजा बच गई जी, BC है ना, BC नहीं कौन सी भुजा बची है, AB भुजा के बीच की दूरी। AB के बीच की क्या दूरी, इस बार कौन सी दूरी है D3 है जी। फिर वही सूत्रों का प्रयोग करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB भुजा के लिए लगाए हैं तो 14 में से 11 घटेगा मतलब 14 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 10 में से कितना घटेगा 13 घटेगा। तो क्या मिलेगा देखो 14 में से 11 घटा तो 3, 3 का वर्ग कितना मिला 9, 10 में से 13 घटा -3, -3 का वर्ग कितना होता है +9, जोड़ेंगे क्या मिलेगा करनी में 18। अब कौन सा प्रतिबल लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है जी, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए, तभी ना ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष होगा। तो कर्ण कौन है, ये हमने जो D1 निकाला था, करणी में 306 का होल स्क्वायर। लंब किसको माने थे जी, AC वाला। AC वाला वैल्यू कितना हमारे पास है, करणी में
88 का होल स्क्वायर। और आधार किसको माने थे? ए बी वाला। तीसरी भुजा के बीच की दूरी कितनी निकली थी? करणी में 18 का होल स्क्वायर। तो कितना निकलेगा भाई? रूट का वर्ग करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, 306 बचा। इसका वर्ग करेंगे 288 बचा। इसका वर्ग करेंगे 18 बचा। 306 बराबर 288 में 18 जोड़ेंगे 306 होगा। क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, इसलिए कहेंगे ये किसके शीर्ष है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो बस प्रतिबंध हो जाएगा। ऐसे आपको सिद्ध करना है। ग्राफ बना कर हल करिए, चाहे ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होता।